अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद एंड। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बाल्टी गोश्त, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके अंदर बहुत ही कम मसाले डलते हैं। तो चलते हैं आपके साथ झटपट बाल्टी गोश्त की रेसिपी शेयर करते हैं। इसके साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसके अंदर 1 कप ऑयल शामिल कर लेंगे और ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब ऑयल के अंदर 2 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज़ें शामिल करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसके अंदर जाएगी लौंगे 6 से 7 अदद, एक बड़ा टुकड़ा दालचीनी का और एक बड़ी इलायची जाएगी, एक पत्ता जाएगा तेज पत्ते का और इसके अंदर गोल काली मिर्चें जाएंगी 6 से 7 अदद। अब इन सब चीज़ों को डाल के प्याज के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब प्याज का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर 1.5 टीस्पून जीरा शामिल करेंगे, उसको भी इसके साथ फ्राई कर लेंगे। जब हल्का सा प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर 1 kg मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है, उसको शामिल करेंगे और उसको प्याज के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब गोश्त का हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से गोश्त के साथ फ्राई कर लेंगे। जब गोश्त का अच्छी तरह से कलर चेंज हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। इस रेसिपी को बनाना इंतहाई आसान है, इसमें बहुत ही कम मसाले शामिल होते हैं। आप इसको चाहें तो मटन में भी बना सकते हैं। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे, 6 से 7 अदद गोल वाली लाल मिर्चें शामिल करेंगे, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट और हस्बे जायका नमक शामिल कर सकते हैं। सारे मसाले गोश्त के अंदर शामिल करने के बाद गोश्त की और मसालों की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस गोश्त के अंदर पानी बहुत ही कम जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो 1/2 कप पानी शामिल करेंगे, क्योंकि टमाटर और जो हमने पानी डाला है उसका टमाटर के पानी से गोश्त जो है वो गल जाएगा। बस इसको 40 to 45 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पर रख देंगे, गोश्त जो है वो गल जाएगा। अगर आपको और जल्दी बनाना है तो आप इस डिश को कुकर में भी बना सकते हैं और ये झटपट रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पे 40 to 45 मिनट हो चुके हैं, गोश्त जो है वो गल चुका है और जो हमने इसके अंदर टमाटर और मसाले डाले थे उससे कितनी अच्छी सी एक ग्रेवी बनके तैयार हो चुकी है। अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई करने के बाद इसके अंदर 3 से 4 चम्मच फिटा हुआ दही शामिल करेंगे। दही डालने से इसके अंदर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर खटास सी आ जाएगी, जिससे गोश्त में बहुत अच्छा सा एक लज्जत सी आ जाएगी खाने में। दही शामिल करने के बाद इसकी अच्छी तरह से 10 से 15 मिनट और भुनाई करेंगे तेज आंच पर और उस वक्त तक इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि इसके अंदर जो हमने दही शामिल किया है और जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है वो भी इसके अंदर ड्राई हो जाए। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जो है गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे और 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब इन सब चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से एक दफ़ा और गोश्त की भुनाई कर लेंगे। बस ये 10 से 15 मिनट और इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे और ये जो गोश्त है वो बनके रेडी हो जाएगा। जब तक यहाँ पे गोश्त की भुनाई हो रही है, आप लोग मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को मेरी कौन सी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं। अब ये गोश्त बन के रेडी हो चुका है, बस इसको डिश आउट करते हैं। बाल्टी गोश्त की ये आसान सी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। आप इसे ईद दावत पे या किसी भी दावत पे बनाकर सर्व कर सकते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।